राखी जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन ये वो राखी नहीं बल्कि प्रीतपुर नाम के मोहल्ले में रहने वाली राखी है। राखी अपनी सास उर्मिला पति दर्शन के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन राखी बहुत तैयार हो रही होती है, तभी राखी की सास उसे कहती है, अरे बहू तू इतना तैयार क्यों हो रही है, कहीं बाहर जा रही है क्या? क्या माँ जी, राखी नाम है मेरा, पूरा देश पूरी जनता मुझे देख रही है, मुझसे प्यार कर रही है और मैं अपनी जनता के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अरे ओ जनता वाली, 4 लोग बस जानते हैं तुझे और उन 4 लोगों में भी हमारा नाम खराब कर दिया है तूने। ये मेकअप करके कुछ नहीं होगा, तू तब भी ऐसे ही दिखने वाली है। अरे माँ जी, मेरा नाम राखी है और आप क्या समझती हो कि ये जो बड़ी बड़ी हीरोइनें इतनी सुंदर लगती हैं, क्यों लगती हैं? 2.5 किलो का मेकअप थोपती हैं और फिर पाव भर सुंदर लगती हैं। ये तो मेरी परमेश्वर की कृपा है कि मैं इतनी सुंदर हूँ। मेकअप मेरा कुछ नहीं करता है, वो तो बस मैं बड़े बड़े ब्रांड की मदद करती हूँ। अरे बहू तू भी ना कभी कभी बहुत अच्छा मजाक करती है। वैसे तो मुझे तेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती है, लेकिन जब तू ऐसे कोई बात करती है ना तो सच में हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता है। हंसने के अलावा भी कोई काम कर लेते आप तो आपका भी भला हो जाता। खैर मुझे क्या, मैं तो मेकअप के बिना भी सुंदर लगती हूँ, लेकिन आप तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो तो भी ऐसी कॉमेडी सी ही लगोगी। मोहल्ले वाले भी हंसते हैं कि आपको ऐसी हुस्न परी जैसी बहू मिली, लेकिन बहू बेचारी को कॉमेडी जैसी दिखने वाली सास मिल गई। बहू जुबान संभाल कर बात कर, मैं तेरी सास हूँ, उम्र में भी तुझसे बड़ी हूँ और ओहदे में भी बड़ी हूँ तुझसे। जो कुछ भी बोल रही है तू, अरे जरा सोच समझ कर बोल। अपनी माँ को कोमड़ी बोल, जिसने तेरे जैसी निकम्मी औलाद को पैदा किया है। किसी काम की तो है नहीं, बस खुद को राखी सावंत ही समझती रहती है। ए माँ जी, मेरी माँ को कुछ मत बोलना। और हाँ, मैं हूँ राखी सावंत, समझती हूँ खुद को। इसमें आपका क्या जा रहा है? किसी के बाप का तो नहीं खाती हूँ ना मैं। तुझसे तो बोलकर ही मैंने पाप कर दिया, तुझसे तो बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तेरे कमरे में आ गई। आज तक कभी भी मेरी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया गया है तुझसे, और तेरी हरकतों से यही लगता है राखी सावंत जैसी बहू है तू। राखी से उसके ससुराल वाले बहुत परेशान ही रहते हैं, क्योंकि राखी अक्सर राखी सावंत की तरह रहती है, उसकी तरह बात करती है। ऐसे ही एक दिन राखी मोहल्ले से जा रही होती है, तभी विजय नाम का लड़का राखी को देखने लगता है। राखी विजय के पास जाती है और बोलती है, ए मर्द के भेष में छुपे हुए भालू, आज तक कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? अरे देखी भी कैसे होगी, पूरे मोहल्ले में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, लेकिन एक अबला नारी को देखते हुए शर्म नहीं आती तुझे? घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनको भी तू ऐसे ही गंदी नजर से देखता है क्या? अरे दीदी, आप ये क्या बोले जा रही हो? मैं आपको नहीं देख रहा था। आपके पीछे मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की जा रही थी, मैं बस उसे ही देख रहा था। तुझे दीदी कहाँ से दिखाई दे रही हूँ मैं? अभी मैं बस 20 साल की हूँ और मैं तुझे दीदी दिखाई दे रही हूँ? अंकल कहीं का। मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, मैं आपको नहीं देख रहा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको क्यों देखूंगा? क्यों देखूंगा? अरे मुझसे ज्यादा सुंदर अब क्या तुझे वो बच्ची लगेगी? चल निकल यहाँ से, अधेड़ उम्र का बुढ़ा कहीं का, मुझे दीदी बोलने आया बड़ा। राखी अपने घर के साथ मोहल्ले वालों के साथ भी ऐसे ही रहती है जैसे कि वो सच में राखी सावंत है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद राखी छत पर रील बना रही होती है, तभी पड़ोस में रहने वाली शारदा राखी को आवाज लगाकर बोलती है, अरे राखी बहू, जरा घर का काम भी कर लिया कर, रील बनाने से तेरे भी 4 पति हो जाएंगे। ए पड़ोस की नल्ली आंटी, आपको मैंने कुछ कहा क्या? नहीं ना? अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ तो शांति से बैठ जाओ, वरना मैंने कह दिया तो टट्टी भी नहीं जा पाओगी, बवासीर लग जाएंगे आपको। फिर मत बोलना राखी बहू ऐसी है वैसी है। हे भगवान बहू, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मैं तुझसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ और तू मुझसे ऐसे बातें कर रही है? उम्र में बड़ी हूँ तो जाओ ना मंदिर जाकर कीर्तन करो, चुगली क्यों कर रही हो? तेरी मर्जी, मैं मंदिर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? और मेरी चुगली करने की आदत नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी जैसी हरकतें है ना, कुत्ते भी आपको मुंह ना लगाए। और मुझे भी मत सिखाओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। राखी कभी किसी से तमीज से बात नहीं करती।
हमेशा ही हर किसी से बदतमीजी करती रहती। ऐसे ही एक दिन दर्शन घर आते समय राखी के लिए गुलाब का फूल नहीं लाया होता तो राखी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक काम आपसे बोला था वो भी नहीं किया गया ना आपसे। अरे मैं औरत हूँ तो क्या हर चीज सहती रहूं और आप बस अपनी मनमानी करती जाओ। देखो अगर मुझे औरत समझकर दबाओगे तो अच्छा नहीं होगा। औरत की ताकत को आप नहीं समझते हो। राखी, इतना भी क्या हो गया जो तुम मुझ पर इतना चिल्ला रही हो? अरे मैं तो रोज ही तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लाता हूँ, बस आज भूल गया तो तुम मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे कभी तुम भी तो समझ सकती हो ना। हाँ, आप बस यही चाहते हो कि मैं हमेशा आपको समझती रहूं और आप मेरे लिए कुछ भी ना करो। मुझे पता है कहीं बाहर चक्कर चल रहा है ना आपका पक्का, तभी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। राखी की नजर बहुत तेज है, कभी राखी की नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती। तुम्हारा फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। दर्शन कमरे में जाकर सो जाता है। ये देखकर राखी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे को हल्के में ले रहे हैं, मेरी पावर को अभी तक जानते नहीं है ना ये। अब मैं इसको अपनी पावर दिखाती हूँ। राखी अगले दिन मोहल्ले में सुबह सुबह रोने धोने का नाटक करने लगती है और वहाँ घर के लोग, मोहल्ले के लोग सब जमा हो जाते हैं। मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, बाहर कहीं चक्कर चला रहा है, मेरे लिए टाइम नहीं निकालता। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। इस अबला को इंसाफ दिलवाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा क्या? अरे दर्शन बेटा, उर्मिला बहन, आपको काफी समय से जानते हैं हम। ये राखी सावंत बहू का बस नाटक है। मुझे तो भाव ही नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? हाँ, मुझसे ही गलती हो गई दर्शन जी, माफ कर दो मुझे। ये सब मैंने आपकी अटेंशन पाने के लिए किया था, मैं तो बस रील बना रही थी। राखी का नाटक देखकर भीड़ भी खाली हो जाती है। सबको यही लगता है कि अब राखी सुधर गई है। अगले ही दिन राखी तैयार होकर घर में रील बनाने लग जाती है। माय नेम इज राखी और राखी की भरपूर जवानी ये नहीं सुधर सकती। इसी के साथ अंत में ये साबित हो जाता है कि राखी सावंत जैसी बहू हमेशा ही ऐसे ही रहने वाली है। रिया खाना बनाकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को देखती है कि वो उदास बैठी है। अब वो अपनी सास को उदास देखकर अपनी सास सोनिया से कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप कुछ उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही मन थोड़ा सा उदास हो गया, पुरानी बातें याद आ गई ना। मुझे भी बताओ ना माँ जी, कौन सी पुरानी बातें? मैं भी तो सुनूं आपकी पुरानी बातें। मैंने लव मैरिज की थी तेरे ससुर जी से, और जब से शादी हुई है मैं अपना फेस्टिवल मना ही नहीं पाई। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी क्रिसमस मनाऊं, लेकिन हिंदू घर में शादी हुई है, इसलिए मैंने आज तक अपना फेस्टिवल नहीं मनाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी, आपने लव मैरिज की है तो आप मना ही सकते हो ना। वैसे भी ससुर जी आपकी किसी भी बात से मना थोड़ी ना करते हैं, वो तो वैसे भी आप पर जान छिड़कते हैं। ऐसा तो बस सबको लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं कुछ और ही है। उनको पसंद नहीं था कि मैं क्रिसमस मनाऊं, इसीलिए फिर मैं खुद ही सोच कर बैठ गई कि इनको जो चीज पसंद नहीं है वो क्यों ही करूं। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। फिर भी कोई बात नहीं माँ जी, जो पहले नहीं हुआ वो आप कर लो। इच्छा तो बहुत रहती है बहू, लेकिन अब मन नहीं रहा। पहले मेरा बहुत मनपसंद त्योहार था ये, और मैं बहुत इंतजार करती थी क्रिसमस का। पहले जब हम छोटे थे तो पर्चे पर लोगों के नाम लिखते थे और फिर रात में तकिए के नीचे लगाकर सो जाते थे। ऐसा कहते थे कि सेंटा आकर हमारी सारी विशेष को पूरा कर देंगे। अच्छा माँ जी, मुझे बताओ ना, आप कैसे मनाती थी क्रिसमस? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस मनाते थे। पूरे घर को लाइटों से सजा देते थे और क्रिसमस ट्री को भी लाइटों से सजाकर गिफ्ट से सजाते थे। हर तरफ जगमगाती रोशनी होती थी, गिफ्ट्स होते थे, केक होते थे, पुडिंग होते थे। सच में देखकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से शादी हुई है तब से तो क्रिसमस फेस्टिवल आज तक नहीं मनाया। बहुत याद आती है मुझे अपने क्रिसमस फेस्टिवल की। माँ जी,
आपकी बातों से लग रहा है कि आप क्रिसमस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा याद कर रही हो और मनाना चाहती हो। क्यों ना हम इस बार मनाएं? क्या बहू, तू भी मेरी पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। काम है इतना सारा घर का, वो नहीं कर रही और यहाँ पर मुझसे बतिया रही है। अरे मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, चल दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते। सोनिया अपनी बहू की बात को काट देती है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन अपनी सास की बातें रिया के दिमाग में रह जाती है और अब वो अपनी सास के साथ क्रिसमस मनाने की सोचती है। कुछ दिनों बाद सोनिया अपनी सास को लेकर मार्केट में जाती है, जहाँ लाइट वगैरह मिलती है। वहाँ पर अब वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी बताओ सबसे अच्छी लाइट कौन सी है, हम वही लाइट लेंगे। बहू, लेकिन हमें लाइटों का करना ही क्या है, क्या जरूरत पड़ गई हमको? तू मुझे क्यों परेशान कर रही है और क्यों लेकर आई है यहाँ? क्योंकि इस बार हम दोनों सास बहू मिलकर क्रिसमस मनाएंगे माँ जी, और आपको मेरी कसम है मना मत करना। मैंने बहुत कुछ सोचा है इस बार क्रिसमस के लिए। लेकिन बहू, तूने सोचा क्या है, मुझे तो बता, क्या करने वाली है तू क्रिसमस पर? माँ जी पहले लाइट सेलेक्ट करो और अच्छी सी लाइट लेंगे, फिर आगे का प्लान मैं आपको बाद में बता दूंगी कि क्या करना है। दोनों सास बहू अब क्रिसमस की तैयारियों में लग जाती हैं। सोनिया को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहू क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। काफी तैयारियां हो जाती है, दोनों घर सजाने में लग जाते हैं। तभी सोनिया की पड़ोसन उमा का आना होता है और वो कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों घर क्यों सजा रही हो? कोई त्योहार आ रहा है क्या, या फिर कोई खुशखबरी है जो घर को ऐसे सजाया जा रहा है? आप खबर ही समझ लो, मैं और माँ जी फेस्टिवल मना रहे हैं क्रिसमस का, और आपको भी आना है आंटी जी। कोई भी मना नहीं करेगा, पूरा परिवार साथ में आएगा। तो यही वो त्योहार है ना जो टीवी में आता है, जिसमें लोग शराब पीते हैं? अरे जरूरी नहीं है कि शराब भी पिए, लोगों की अपनी अपनी पसंद है। यूँ तो लोग हर त्योहार में ही पी लेते हैं, तो बेकार में क्रिसमस को ही क्यों दोष देना? अरे ठीक है, तू क्यों बुरा मान रही है? अरे पर इस त्योहार में मैं क्या करूँगी? मुझे तो पता भी नहीं है ये कैसे मनाते हैं। अरे क्या पहनते हैं इस त्योहार के अंदर? आंटी जी पता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगी। ये त्योहार कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आप टेंशन मत लो। पूरे परिवार के साथ लाल रंग के कपड़े पहनकर आ जाना, लाल सफेद हो तो भी चलेगा। वैसे तुम लोगों का उत्साह देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी देखूं आखिर ये त्योहार मनाते कैसे हैं। अरे वैसे तो मुझे अच्छे से पता है कि ये त्योहार मनाते कैसे हैं, लेकिन इस बार तो मेरी बहू ने कुछ अनोखा ही सोचा है। अरे जो मुझे भी नहीं पता। बहू अब तो बता दे, क्या सोचा है तूने? माँ जी बस अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, बस इतना बताती हूँ कि ये सास बहू का अनोखा क्रिसमस है। आप देखना, आप बहुत खुश हो जाओगे। और ऐसा नहीं है माँ जी कि जो मैं कर रही हूँ उसमें आपको शामिल नहीं करूँगी। आप पहले से ही शामिल हो, तो अनोखा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। बस अभी आप क्रिसमस का प्यार से इंतजार करो। पूरे मोहल्ले में सास बहू की अनोखी क्रिसमस की चर्चा होने लगती है। आसपास के लोग तो काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें भी क्रिसमस का त्योहार मनाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्रिसमस के दिन कैसे उस त्योहार को मनाया जाता है। उस दिन हर कोई रिया के घर लाल सफेद रंग के कपड़े पहनकर आ जाता है। तभी रिया के पास सोनिया आती है और कहती है, बहू सारे मेहमान तो आ गए और तू कह रही थी कि कुछ अनोखा होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ अनोखा नहीं लग रहा। तूने सच में कुछ सोचा भी है या बस ऐसे ही मुझे बोल रही थी मेरा दिल रखने के लिए? माँ जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, टेंशन मत लो। थोड़ी ही देर में आपके मुंह से अनोखा क्रिसमस ना निकले तो मैं आपकी बहू नहीं। सब लोग खड़े होते हैं। तभी बहुत सारे अनाथ बच्चे भी आते हैं जो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में थे। ये देखकर सोनिया रिया से कहती है, बहू ये बच्चे कौन है? हमारे मोहल्ले के तो नहीं लग रहे, तूने इन्हें बुलाया है क्या? जी माँ जी मैंने इन्हें बुलाया है, ये अनाथ बच्चे हैं। अब इन्हें तो पता नहीं कि ये कौन से धर्म के हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं होता वो तो हर धर्म के त्योहार मनाते हैं। और वैसे भी हम खुशियाँ बांटने के लिए ये त्योहार मना रहे हैं, तो खुशियाँ हर किसी के साथ मनानी चाहिए ना। मैं इस बार इन बच्चों को अपने घर इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि हम अपनी खुशियाँ अनाथ बच्चों के साथ मना सके। क्यों, सही किया ना मैंने माँ जी? अरे वाह वाह वाह, क्या काम किया है। सच में तुम दोनों सास बहू का क्रिसमस तो अनोखा निकला।
मैंने तो इस त्योहार के बारे में पता नहीं क्या क्या सुना था, लेकिन यहाँ तो अनाथ बच्चों को खुशियाँ बांटी जा रही है, उनके साथ त्योहार मनाया जा रहा है। सच में ये त्योहार तो मैं भी हर साल मनाऊंगी। अनोखा ना सही, लेकिन खुशियाँ तो बांटने की जरूर कोशिश करूंगी। बहू, सच में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये सब भी होगा। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हम अपना ये क्रिसमस इन बच्चों के साथ बहुत प्यार से मनाएंगे और इनको बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे। क्यों बच्चों? सास बहू का अनोखा क्रिसमस पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाता है। सब लोग उनके क्रिसमस की बहुत सारी तारीफ करते हैं और उसके बाद हर साल सभी लोग क्रिसमस का त्योहार मिलकर मनाने लगते हैं। सोनिया भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि शादी के बाद उसका पहला क्रिसमस था और अपनी सास को देखकर रिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है।